हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 27 सितंबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आश्विन दशमी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी में बदला मौसम, पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों में 2 दिन अच्छी बारिश, अगले कुछ दिन जारी रहेगा ये सिलसिला। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर समेत आजमगढ़ आदि में मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। इस बीच पूर्वी हवा चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और मौसम खुशनुमा रहा। बुधवार को प्रदेश में बारिश के क्षेत्रफल में विस्तार देखने को मिला। कन्नौज, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज में हल्की बारिश हुई। वहीं पश्चिमी यूपी के मथुरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर आदि इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को सदस्यता अभियान की तिथि के रूप में मनाएगी भाजपा, बूथ की मजबूती पर है नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के प्रणेता, महान चिंतक, विचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। उनकी दृष्टि व विजन के कारण गांव, गरीब, किसान व महिलाएं राजनीतिक दलों के एजेंडे के हिस्से बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 60 से 70 वर्ष पहले विचारों के माध्यम से भारतीय राजनीति को जो जीवन दृष्टि दी, उनका चिंतन मनन आज भी न केवल भारतीय लोकतंत्र बल्कि राजनीतिक दलों द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश शुरू, खुशनुमा रहेगा सितंबर का आखिरी सप्ताह, जाने पूरा अपडेट। इस बार मानसून की विदाई देर से होगी। मौसम वैज्ञानिकों का ये पूर्वानुमान सही साबित हो रहा है। मंगलवार को प्रदेश के गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर और आजमगढ़ में झमाझम बारिश देखने को मिली। बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों से सता रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। पिछले कई दिनों से धूप की तलखी के बीच धान की खेती करने वाले किसान बारिश की उम्मीद में आसमान की तरफ देख रहे थे। आज उनके चेहरे खिल गए। खाने पीने के सामान में गंदगी मिलाने पर योगी सरकार सख्त, अब दुकानों पर मालिक मैनेजर का लिखना होगा नाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी बोले, भाजपा राज में सरकारी योजनाओं, आरक्षण का ओबीसी समाज को मिल रहा पूरा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 7.5 वर्षों में सरकार के प्रयासों से ओबीसी समाज को मुख्य धारा में स्थान मिला है। ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के केंद्र में ओबीसी समाज ही है। सरकारी योजनाओं, आरक्षण का भाजपा सरकार में ओबीसी समाज पूरा लाभ प्राप्त कर रहा है। वह मंगलवार को अपने आवास पर उप्र पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के साथ विशेष बैठक को संबोधित कर रहे थे। सीढ़ियों में पैर फिसलने से बांध में गिरा किशोर, गहराई में जाने से डूब गया, लाश देख चीख उठे घरवाले। उत्तर प्रदेश के आगरा में बुधवार को मछली पकड़ने गया किशोर 13 मोरी बांध में डूब गया। खबर मिली तो रोते बिलखते घरवाले मौके पर पहुंचे। लोगों की भी भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। मौके पर पहुंचे राजस्व कर्मियों ने भी जानकारी जुटाई। घटना फतेहपुर सीकरी कोतवाली क्षेत्र स्थित 13 मोरी बांध की है। सीकरी 4 हिस्सा गांव निवासी वकील का बेटा ईजान 12 घर से साथियों के साथ मछली पकड़ने निकला था। सीढ़ियों पर पैर फिसलने से वह पानी गिर गया, गहराई में जाने से डूब गया। चलती कार में सेक्स रैकेट। एक्सप्रेसवे पर रात में दौड़ती गाड़ी में ऐसे हाल में थे 2 युवक और एक युवती। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में नेशनल हाईवे के बाद अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलती कार में देह व्यापार का मामला सामने आया है। पुलिस ने कोलकाता से बुलाई गई युवती संग कार में एक्सप्रेसवे पर अवैध संबंध बनाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने कार जब्त कर ली है, जबकि युवती समेत दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। गत दिवस बसखारी थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर चलती कार में देह व्यापार का मामला सामने आया था। अगराल खन्नऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, डिवाइडर से टकराई, फिर 20 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 1 की मौत, 9 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के आगरा में बुधवार को चालक को झपकी आ जाने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, फिर 20 फीट नीचे खाई में गिर गई। हादसे में 1 की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज भिजवाया। हादसा डौकी थाना क्षेत्र के अगराल खन्नऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 14 पर हुआ। यहां पर दोपहर को लखनऊ की तरफ से आगरा की ओर आ रही अर्टिगा कार चालक को झपकी आ गई। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई,
फिर 20 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई। मुख्यमंत्री केशव ने दिए निर्देश, ग्राम्य विकास विभाग में 2500 खाली पदों को जल्द भरें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग में रिक्त सभी 2500 पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। कहा, खंड विकास अधिकारियों बीडीओ के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति डीपीसी की बैठक हो चुकी है। जल्द ही 100 से अधिक बीडीओ विभाग को मिल जाएंगे। भर्ती में उन्होंने आरक्षण नियमों के पालन का भी निर्देश दिया है। वे विभागीय कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन पदों का अधियाचन भेजना बाकी हो उसे तत्काल भेजें। पानी के लिए संघर्ष, ताजनगरी के 12 लाख लोग प्यासे, घर से बाल्टी बोतल लेकर निकली महिलाएं, सरकार से मांग रही पानी। उत्तर प्रदेश के आगरा में पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। बुधवार को पानी की समस्या पर राजनगर, यमुना पार, लोहा मंडी आदि के लोगों ने वाटर वर्क्स पर बाल्टी लेकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए सरकार से पानी की मांग की। बुलंदशहर के पारड़ा में गंगाजल के लिए लगाए गए हेड रेगुलेटर का गेट टूट जाने के कारण पहले 6 दिन और अब 2 दिन तक आगरा के 12 लाख लोग प्यासे हैं। इसमें सिंचाई विभाग के इंजीनियरों की लापरवाही सामने आई है। विदेशी कनेक्शन तलाश रही पुलिस, पूर्वांचल ही नहीं नेपाल, बिहार, असम, बंगाल तक फैला है धंधे का जाल। विदेश तक जाली नोटों और अवैध असलहों के धंधे में संलिप्त सपा नेता समेत 10 बदमाशों का लिंक पुलिस तलाश रही है। नेपाल के अलावा बिहार, बंगाल और असम तक फैले नेटवर्क में शामिल 5 और लोग पुलिस के रडार पर हैं। सीओ के नेतृत्व में पुलिस की 5 टीमें जेल भेजे गए बदमाशों की संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रही है। जाली नोट के धंधेबाजों को व्हील चेयर पर ले जाती पुलिस। फोटो, संवाद न्यूज एजेंसी। रसूख के बल पर इलाके में धौंस जमाने वाले आरोपियों की दूसरे दिन भी तमकुहीराज कस्बे में चर्चा रही। पुलिस विभाग में सपा नेता की करतूत को लेकर चर्चा रही। सोशल मीडिया पर कई पुलिसकर्मियों के साथ उसका फोटो भी वायरल हो रहा है। बरेली में दौड़ेगी मेट्रो या लाइट मेट्रो? 15 अक्टूबर तक आएगी रिपोर्ट, दिसंबर तक तैयार होगी डीपीआर। बरेली में मेट्रो की संभावनाओं को लेकर बीडीए और राइट्स, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारियों ने मंगलवार को मंथन किया। मेट्रो के प्रस्तावित दोनों कॉरिडोर पर वर्ष 2056 तक रोज 7 लाख लोगों के आवागमन के अनुमान पर कवायद आगे बढ़ गई। अब 15 अक्टूबर तक इस बात का सर्वेक्षण होगा कि शहर में लाइट मेट्रो संचालित की जाए या भविष्य की जरूरत को देखते हुए मेट्रो चलाई जाए। अधिकारियों ने बताया कि अगर लाइट मेट्रो का ट्रैक बना तो उसे मेट्रो के लिए परिवर्तित करना संभव नहीं होगा, लेकिन अगर यात्री कम होने पर शुरुआत में सिर्फ 2 कोच चलाए जाएं तो बाद में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। बादल बरसे तो तेज गेंदबाजों को फायदा, धूप खिलने पर बल्लेबाजों की मदद करेगी पिच, ये हैं आसार। कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत व बांग्लादेश के बीच 27 सितंबर से खेले जाने वाले टेस्ट मैच में मौसम पिच का मिजाज बदल सकता है। मौसम विज्ञानियों ने भी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 30 मिमी बारिश होने का अनुमान जताया है। हालांकि पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, लेकिन पानी बरसने पर पिच की नमी तेज गेंदबाजों की मदद करेगी। धूप बनी रहने पर पिच ड्राई रहेगी। ऐसे में पहले बल्लेबाजों और बाद में स्पिनरों को मदद कर सकती है। 72 घंटे बीते, 2 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी, फिर भी हत्या की वजह नहीं जान पाई पुलिस, ये हैं अनसुलझे सवाल। हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र में महिला की चलती कार में गला घोंटकर हत्या करने व उसके पति व पुत्र की हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस फिलहाल खाली हाथ है, जबकि कार चालक संजीव कुमार और उसका परिचित कल्लू उर्फ फूफा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस इनसे कुछ उगलवा नहीं पाई है। दोनों जेल चले गए हैं। मामले में कार चालक संजीव कुमार की भूमिका पर संदेह जताया जा रहा है। ऐसा अंदेशा है कि उसे आरोपियों के बारे में पूरी जानकारी है। वह पुलिस को गुमराह कर रहा है। शहर के दामाद सुनील गावस्कर भी करेंगे कमेंट्री, मीडिया सेंटर में लिफ्ट का करेंगे आधिकारिक उद्घाटन। भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच के दौरान शहर के दामाद सुनील गावस्कर मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। इसके अलावा यह पहला मौका भी होगा जब मीडिया सेंटर से होकर कमेंट्री बॉक्स में प्रवेश के लिए वह सीढ़ियों के स्थान पर लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। बीसीसीआई की ब्रॉडकास्टिंग टीम के लोकल मैनेजर अमित मिश्रा ने बताया कि टेस्ट मैच में शहर के दामाद सुनील गावस्कर भी हिंदी में कमेंट्री करेंगे। वह बुधवार की शाम को कानपुर आएंगे। इसके बाद वह सबसे पहले तिलक नगर स्थित अपनी ससुराल जाएंगे। वहां पर रात भर ठहरने के बाद गुरुवार को ग्रीन पार्क का जायजा लेने के लिए आएंगे। नामी हलवाई की सब्जी में निकला झींगुर, शिकायत की तो कर्मचारी करने लगे अभद्रता, खाद्य विभाग से शिकायत। उत्तर प्रदेश के आगरा में शाहगंज के ऋषि मार्ग स्थित एक प्रतिष्ठित हलवाई की सब्जी में झींगुर निकलने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि हलवाई के कर्मचारियों से फोन पर शिकायत की तो उन्होंने अभद्रता की। इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत की है।
जयपुर हाउस के प्रताप नगर निवासी बीबी बंसल ने बताया कि मंगलवार शाम 6:20 पर उनकी बेटी नीतू बंसल शाहगंज के ऋषि मार्ग स्थित एक प्रतिष्ठित हलवाई की दुकान से दम आलू की सब्जी खरीद कर लाई थी। अमन को इंसाफ कब? अनमोल को बचाने के लिए ड्राइवर पर दोष मढ़ने की तैयारी, आरोपी के साथ ही अभी पुलिस से दूर। अमन को थार से कुचलने के मामले में ड्राइवर पर दोष मढ़ने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है। व्यापारियों की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि अनमोल अपने ड्राइवर और साथियों के साथ थार से लौट रहा था और कंटेनर डिपो के सामने अमन के गलत दिशा से आने के कारण दुर्घटना हो गई। पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि थार अनमोल खुद चला रहा था। 15 सितंबर की रात अनमोल को कंटेनर डिपो के सामने मौके से ही लोगों ने दबोच लिया था, जबकि उसके साथी भाग गए थे। बस के अगले हिस्से में फंसी महिला, 15 मीटर तक घसीटने से टूटी हड्डियां, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के धर्मसीपुर गांव के पास लखनऊ से बलिया जाने वाले राज्य राजमार्ग पर रोडवेज बस की चपेट में आने से एक वृद्धा बुरी तरह घायल हो गई। घटना की जानकारी होने पर पहुंचे परिजन आनन-फानन वृद्धा को मोहम्मदाबाद गोहना सीएससी पर लेकर गए, जहां से वृद्धा को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहां पहुंचने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। फोटो वेरिफिकेशन सेंटर के फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई को, फर्जी फोटो पर मिली थी आरोपी को जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फोटो वेरिफिकेशन सेंटर के फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से निहारिका इंटरप्राइजेज के माध्यम से संचालित सेंटर पर खींचे गए कथित फोटो के आधार पर अमरोहा के हमले के आरोपी को जमानत मिली थी। साथ ही आपराधिक कार्यवाही पर रोक भी लग गई थी। कोर्ट ने सीबीआई से 4 नवंबर तक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने गुरेंद्र उर्फ गोलू की पुनरीक्षण याचिका पर दिया। अब 27 सितंबर को होगी निवर्तमान विधायक इरफान मामले की सुनवाई, डिफेंस कॉलोनी में आगजनी का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा से विधायक रहे इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान की सजा रद्द करने व बढ़ाने की अपीलों पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। डिफेंस कॉलोनी आगजनी कांड में इरफान को मिली 7 साल की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के लिए सरकार ने अपील दाखिल की है। वहीं इरफान और रिजवान की ओर से सजा को रद्द करने की मांग को लेकर पहले से ही अपील दाखिल है। दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ कर रही है। अब अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। प्रेमी संग भागी युवती तो पिता ने दी जान, अब लड़के के घर शव रखकर शादी कराने की जिद पर अड़े परिजन। जौनपुर जिले के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में एक शख्स का शव उसकी बेटी के प्रेमी के घर पर रखकर परिजन हंगामा करने लगे। परिजन युवती व प्रेमी की शादी कराने की जिद पर अड़े रहे। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों के मान मनवल में जुटी रही, लेकिन घरवाले किसी की सुनने को तैयार नहीं। सोमवार को एक युवती अपने पड़ोस के ही एक युवक के साथ भाग गई थी, जिसकी जानकारी होने पर युवती के पिता जगन्नाथ यादव ने फंदे से लटककर जान दे दी थी। अपने पिता की मौत की सूचना मिलते ही लड़की देर रात ही घर वापस आ गई। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।